हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग हाइब्रिडाइजेशन का नेक्स्ट पार्ट लेकर के आए हैं। हमने आपसे कहा था हाइब्रिडाइजेशन एक ऐसा टॉपिक है जो टाइम टेकिंग प्रोसेस। पहला हमने कल sp3 आपको बताया था। sp3 के बाद आज हम लोग sp2 और sp हाइब्रिडाइजेशन के बारे में पढ़ा जाएगा। तो आइए देखते हैं, इधर उधर की बातें न करके डायरेक्ट आते हैं sp2 हाइब्रिडाइजेशन। sp2 हाइब्रिडाइजेशन। अगर sp2 हाइब्रिडाइजेशन की बात करते हैं तो डेफिनेशन तो अब तो आपको क्लियर होगा। इंटरमिक्सिंग ऑफ 1s ऑर्बिटल एंड 2p ऑर्बिटल फॉर्म 3sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। और ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल 3D स्पेस में ऐसे अरेंज होंगे कि इनके बीच में एंगल कितना होगा, 120 डिग्री, और जो ज्योमेट्री होगी वो ट्राइगोनल प्लानर होगी। यानी आप इसकी ज्योमेट्री जो बताते हैं, शेप जो इसका आता है वो कैसा आता है, ट्राइगोनल प्लानर। ये याद रहना चाहिए भाई, ट्राइगोनल प्लानर, और बॉन्ड एंगल 120 डिग्री। ठीक, और इसमें आप लेते क्या है, 1s ऑर्बिटल और प्लस 2p ऑर्बिटल, ये लेते हैं और इनकी इंटरमिक्सिंग करते हैं। ठीक, इंटरमिक्सिंग करने के बाद आपको जो यहां पे ऑर्बिटल मिलेगा वो क्या मिलेगा, 3sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल मिलेंगे। 3sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल मिलेंगे। और ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल ये क्या होंगे, अरेंज होंगे, अरेंज इन 3D स्पेस। तो 3D स्पेस में अगर अरेंज होंगे तो फॉर्म ट्राइगोनल प्लानर स्ट्रक्चर। एक ही प्लेन में रहेंगे तीनों जो भी आपके हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल रहेंगे। ट्राइगोनल प्लानर स्ट्रक्चर विथ बॉन्ड एंगल 120 डिग्री। ये आपका जो है इसमें हम लोग ऑब्जर्व करेंगे, इस चीज को ऑब्जर्व करेंगे, इसको आप देखिए और इसको आप समझने का प्रयास भी करिए भाई, क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसको जितना आपको आइडिया होगा उतने आप अच्छे से कर पाएंगे। हमने आपसे कहा था, अगर आपको याद हो, हमने आपसे कहा था एक s ऑर्बिटल आपको लेना है। एक s ऑर्बिटल हो गया। अगर आप इसको दिखाते हैं तो ये हो गया। 3p ऑर्बिटल, सॉरी 2p ऑर्बिटल ले रहे हैं तो p ऑर्बिटल का ये हो गया इस तरह से। ठीक, आपने दिखा दिया प्लस माइनस प्लस माइनस। और अगर इनको इंटरमिक्स करिए तो इंटरमिक्स करने के बाद आपको कैसे दिखाई देंगे, ये 1 2 और ये हो गया आपका 3, 1 2 और ये हो गया आपका 3। ये प्लस हो गया, ये प्लस हो गया, ये माइनस और ये प्लस। हमने बताया ना, ये आपका पूरा का पूरा आपका ऑर्बिटल बन गया है। अब अगर हम लोग इसी को दिखाएं तो ये देखेंगे आप, तो ये जब आपस में इंटरमिक्स करेंगे तो ये लोग जो है 3 बन जाएंगे। भाई क्या ऑर्बिटल है, 1 2 3 ऑर्बिटल हैं। तो ये तीनों ऑर्बिटल कुछ इस तरह से अरेंज हो जाएंगे और ये बन जाएगा एक बड़ा वाला इधर, एक बड़ा वाला इधर, एक बड़ा वाला इधर, छोटा वाला उसके सामने, छोटा वाला उसके सामने। और ये आपकी ज्योमेट्री बन गई ट्राइगोनल इसे हम लोग बोलते हैं ट्राइगोनल प्लानर। और एंगल होगा 120 डिग्री। ट्राइगोनल प्लानर ज्योमेट्री और एंगल जो इनके बीच में आएगा वो 120 डिग्री दिखाई दे रहा है। तो हमने क्या कहा, इंटरमिक्सिंग आप, तो इसको आप एक नाम और दे सकते हैं, इसको आप बोल सकते हैं ट्राइगोनल प्लानर हाइब्रिडाइजेशन। प्लानर हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है भाई, ट्राइगोनल प्लानर हाइब्रिडाइजेशन की बात हम लोग कर रहे हैं। ठीक, अगर हम इसी को ध्यान दें इसका,
एग्जाम्पल लेने का प्रयास करें तो आप इसमें जानते क्या क्या आएगा, BF3, BCl3, ठीक, sp2 में जो जो आता है आप यहां पे जो पढ़ेंगे, और C2H4, ठीक है, और भी बहुत से होते हैं, वो जब आएगा तो उसको देखा जाएगा। ठीक, तो अगर हम इसको देखने का प्रयास करें इसमें क्या क्या चीजें हो रही हैं, तो हम पहला देखिए BF3 को लेकर चल रहे हैं। फॉर्मेशन ऑफ BF3 या BCl3 बात तो वही है, फॉर्मेशन ऑफ BF3 ऑब्लिक BCl3, क्योंकि दोनों में वही बात आएगी। Cl अगर Cl लेंगे 3p आएगा और F लेंगे तो 2p आएगा, ये ध्यान रखिएगा। तो अगर हम लोग यहाँ बोरान का एटॉमिक नंबर लें तो बोरान का एटॉमिक नंबर होता है 5। बोरान का एटॉमिक नंबर कितना होता है 5, और ग्राउंड स्टेट का अगर दिखाएंगे तो ये आएगा आपका 1s2 2s2 2p1, यही तो आएगा। अगर आप इसको दिखाइए यहाँ पे तो ये इस तरह से आया आपका, एक हो गया 2s2 और ये आपका हो गया 2p1। तो बोरान के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देखिए एक ही है। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक ही है तो एक ही तरह एक ही बॉन्ड बनाएगा, क्योंकि अनपेयर्ड ऑर्बिटल ही सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो इसलिए बोरान ग्राउंड स्टेट में कंपाउंड नहीं बनाएगा। तो बोरान को क्या करना पड़ेगा, एक्साइटेड स्टेट। एक्साइटेड स्टेट में ये वाला इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जाएगा, 2s का इलेक्ट्रॉन 2p में जाएगा, तो ये आपका हो गया इस तरह से। और अब आप देखिए ये हो गया आपका, ठीक, इस तरह का अरेंजमेंट हो गया। अब हो गया ये अरेंजमेंट आपका। अब अरेंजमेंट हो गया है तो अब बोरान को अगर देखिए तो बोरान का हाइब्रिडाइजेशन कौन सा हो गया, sp2, खाली वाला छोड़ दे रहे हैं, खाली वाला छोड़ दे रहे हैं, ये इम्पिटी ऑर्बिटल इम्पिटी हो गया, ये तो इम्पिटी है ना, इसको छोड़ दे रहे हैं, इम्पिटी को छोड़ दे रहे हैं। बाकी बोरान का ये, और हमने कल आपसे चर्चा किया था यस वाले को हम किसमें दिखाएंगे, गोले में ना, कल चर्चा किया था आपको। एस वाले को हम लोग गोले में दिखाया जाएगा, जिससे आपको आइडिया रहे कि यस का इलेक्ट्रॉन है, उससे थोड़ा सा डिफरेंशिएशन भी हो जाता है, ये इस तरह से, ठीक है। पी का ऐसे ही दिखाया जाएगा। तो अब देखिए अगर हम इसको ऑब्जर्व करें तो ये अब आपके पास बोरान के पास 3 हो गए, बोरान के पास 3 ऑर्बिटल हो गया। तो अब देखिए बोरान का हम बनाने चल रहे हैं। बोरान का पहले ग्राउंड स्टेट में देखिए, ग्राउंड स्टेट में एक पी ऑर्बिटल है, एक पी ऑर्बिटल है ये, ठीक, और एक एस ऑर्बिटल है, एक एस ऑर्बिटल है ये, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास था, ठीक, और इसके पास कितना था, 2 इलेक्ट्रॉन था, ऐसे था ना, या तो डॉट करके दिखा लेते, कहिए तो डॉट करके दिखा दे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये बोरान का ग्राउंड स्टेट दिखा रहा है, ये बोरान है, इसे हम लोग क्या कह रहे हैं, बोरान। ये बोरान का ग्राउंड स्टेट, ध्यान दीजिएगा। अब बोरान का एक्साइटेड स्टेट दिखा रहे हैं, तो एक्साइटेड स्टेट में यस का एक इलेक्ट्रॉन किस में चला गया, पी में। तो जब 2 पी ले रहे हैं आप, तो 2 पी लेंगे तो पी का ऑर्बिटल आप देखिए कैसा हो जाएगा। पी का अगर आप देखेंगे यहाँ पे अरेंजमेंट, तो अब देखिए, अब एक पी ये हो गया, ये हो गया, ये बोरान एक्साइटेड स्टेट में हो गया, ठीक, ये बोरान एक्साइटेड स्टेट में हो गया। भाई हमने इसको लिया, इसको ध्यान दीजिए, ये एस में 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 इलेक्ट्रॉन देखिए, ये गोला जो बना है एस ऑर्बिटल, 2 इलेक्ट्रॉन, पी का डंबल होता है, तो ये डंबल एक ही पी तो लिया है आपने, एक डंबल है उसमें एक इलेक्ट्रॉन दिखाया। तो जब ये प्रमोशन हुआ, ये इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में देखिए 2 पी हो गया, तो 2 पी हो गया, एक पी ये हो गया, यानी एक पी 2 पी हो गया, और यस में एक ही इलेक्ट्रॉन बचा, तो ये दिखा रहे हैं। ये बोरान का एक्साइटेड स्टेट है। अब जब एक्साइटेड स्टेट में आएगा तो ये तीनों आपस में इंटरमिक्सिंग करेंगे, और इंटरमिक्सिंग करेंगे तो क्या बन जाएगा, ये हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बना दे, ठीक है।
अब देखिए ये इंटरमिक्सिंग करेंगे, इंटरमिक्सिंग करेंगे। तो जब इंटरमिक्सिंग करेंगे तो यहां पे जानते किस तरह का हो जाएगा अरेंजमेंट। इसका जो अरेंजमेंट हो जाएगा वो देखिएगा ध्यान से, इसका अरेंजमेंट इस तरह से हो जाएगा। अब इसको हटा देंगे, इधर दिखा देंगे। इसका जो अरेंजमेंट होगा वो आपका ऐसे ही हो जाएगा, ये और यहां हमने बोरान को बना दिया। देखिए यहां पे हमने बोरान दिखा दिया और यहां पे आपके पास क्या हो गया, ये आपका हो गया एक एक इलेक्ट्रॉन, एक एक इलेक्ट्रॉन हो गए। ठीक है भाई। अब आप जानते हैं इसके साथ जो है, अब ये आपका सीधे सीधे हो गया। अब इसके साथ जो है कौन जुड़ेगा, अब देखिए क्लोरीन आ रहा है, क्लोरीन का 17 होता है। क्लोरीन का जो लास्ट इलेक्ट्रॉन आएगा वो आएगा 3p5 आएगा। p में कौन सा इलेक्ट्रॉन जा रहा है देखिए ध्यान से, 1 2 3 4, ये वाला ऑर्बिटल आएगा इसके साथ जुड़ने के लिए। तो p ऑर्बिटल का शेप कैसा होता है, डंबल। तो यहां जो इलेक्ट्रॉन लेकर आएगा क्लोरीन से जुड़ने के, बोरान से जुड़ने के लिए, वो क्या लेकर आएगा, एक एक इलेक्ट्रॉन, 1 2 3। ये सिग्मा बॉन्ड बन गया, ये सिग्मा बॉन्ड बन गया, ये सिग्मा बॉन्ड यहां पे बन गया। आप देखिए ध्यान से, क्लोरीन से आकर के जुड़ गया, क्लोरीन से आकर के बोरान से क्लोरीन आकर जुड़ गया और ये सिग्मा बॉन्ड बन गया। और जो सिग्मा बॉन्ड आप देखिए यहाँ पे, इसका मतलब है इसके साथ जो ये है, इसके साथ जो ये आपका sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल बन रहा था, ध्यान दीजिएगा आपके पास कितना sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल बना है यहाँ पे, sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल फर्स्ट, sp2 फर्स्ट, sp2 फर्स्ट, sp2 3 बना ना। एक जो है किससे जुड़ा, ये आपका जुड़ा 3p ऑफ क्लोरीन, 3p ऑफ क्लोरीन किससे जुड़ा, 3p ऑफ क्लोरीन। और ये सिग्मा बॉन्ड बन गया, यही सिग्मा बॉन्ड है और यही आपका सिग्मा बॉन्ड हम दिखा रहे हैं, ये और ये। और यहां सिग्मा बॉन्ड जो बनेगा, ये सिग्मा बॉन्ड जो बन रहा है वो किसके बीच में, sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल ऑफ बोरान, ये बोरान का है, और 3p ऑर्बिटल ऑफ क्लोरीन, इनके बीच में ये सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है भाई। ये जो सिग्मा बॉन्ड बन रहा है आपका, वो इनके बीच में बन रहा है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है भाई। sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल ऑफ बोरान और 3p ऑर्बिटल ऑफ क्लोरीन के बीच में सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है और इस तरह से इसका फॉर्मेशन ये सीधे सीधे आपका हो गया। और इसके शेप का नाम क्या हो जाएगा, ट्राइगोनल, ये प्लानर हो जाएगा। और बॉन्ड एंगल जो है वो कितना हो जाएगा, एक टेक्स्ट बुक में इन्हीं सब के बारे में ज्यादा दिया है। फॉर्मेशन ऑफ C2H4, तो आप जानते हैं C2H4 का जो स्ट्रक्चर हम लोग ऑब्जर्व करेंगे, कार्बन कार्बन हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन। देखिए 2 कार्बन था ना, 2 कार्बन लिया, हर कार्बन से 2 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन लगा दिया। कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4, तो 2 लगा दिया तो बचा 2, तो 2 बीच में, दोनों के बीच में 2 बॉन्ड हो गया। इसका मतलब यहाँ सिग्मा बॉन्ड हो गया, ये 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 सिग्मा बॉन्ड हो गया और एक पाई, यानी यहाँ पे एक पाई बॉन्ड बन रहा है और 5 टोटल सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं। दोनों कार्बन मिला के 5 सिग्मा बॉन्ड बना रहे, ये ध्यान रखना है आपको। और इसी को समझने का प्रयास भी करना है आपको कि टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड जो बन रहे हैं वो कितने हैं। ठीक, अगर इसी चीज को हम लोग ऑब्जर्व यहाँ पे करें तो हम लोग इसको समझाने का प्रयास कर रहे हैं, जो वो आपके समझ में आना चाहिए भाई। ठीक है भाई। तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे कार्बन। देखिए हमने क्या कहा, एक कार्बन का जो इन्वायरमेंट है वही इन्वायरमेंट दूसरे कार्बन का। एक कार्बन को देखिए अगर ध्यान से, 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा, ये भी 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा, तो टोटल सिग्मा बॉन्ड ये भी 3 बना रहा है, ये भी 3 बना रहा है, ये भी 1 पाई, ये भी 1 पाई। और खासियत क्या है
एक सिग्मा और एक पाई इन दोनों कार्बन के बीच में बन रहा है, एक सिग्मा और एक पाई इन दोनों कार्बन के बीच में बन रहा है, ये ध्यान रखिएगा। अगर हम इसी चीज को ऑब्जर्व करें और इसी चीज को लेकर चलें तो हम ये कह सकते हैं यहां पे, ठीक है, कार्बन एटॉमिक नंबर 6, ग्राउंड स्टेट 1s2 2s2 2p2। 2s2 का मतलब हो गया s बनाना है ना, s का स्फेरिकल दिखाना है, s बनाना तो s में स्फेरिकल दिखा है 2 इलेक्ट्रॉन, p है 1 2, ये हो गया। आपको मालूम है यहां पे कार्बन ग्राउंड स्टेट में कंपाउंड नहीं बनाता है, क्योंकि कार्बन की टेट्रावैलेंसी हम लोग एक्साइटेड स्टेट में ही एक्सप्लेन कर, तो ये कार्बन जो है एक्साइटेड स्टेट में जाएगा और इसका एक इलेक्ट्रॉन यहां आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 और ये जो है आपका 1 2 3। अब इसे हम लोग क्या कहते हैं, देखिए एक प्रॉपर्टी ये भी है हाइब्रिडाइजेशन की कि प्रमोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नॉट इसेंशियल कंडीशन। तो ये क्या हो रहा है, प्रमोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, और कहा जाता है जो प्रमोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है इसके लिए एनर्जी की जरूरत पड़ती है। एनर्जी जो बॉन्ड, जो अनपेयर्ड रहता है, जो बॉन्ड बनाता है, वो बॉन्ड बनने पर एनर्जी रिलीज करता है, वही एनर्जी इस इलेक्ट्रॉन को प्रमोशन कराने में खर्च हो जाती है। जैसे ये 2 अनपेयर्ड है ना, तो 2 बॉन्ड बनाएगा, और जैसे ही ये 2 बॉन्ड बनाएगा एनर्जी निकलेगी, वो एनर्जी इस इलेक्ट्रॉन को प्रमोट करने में खर्च होती है, ये ध्यान रखिएगा। तो अब इसके पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 4। हमें सिग्मा बॉन्ड एक कार्बन को देखिए कितना बनाना है, 1 2 3। एक प्रॉपर्टी आपने अगर कैरेक्टरिस्टिक पढ़ा होगा तो हमने वहां बताया था कि जो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल होता है वो सिर्फ और सिर्फ सिग्मा बॉन्ड बनाता है। यानी अगर आप चारों हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करा देंगे तो 4 सिग्मा बॉन्ड एक कार्बन को बनाना चाहिए, लेकिन हमारे पास एक कार्बन को कितना सिग्मा बॉन्ड बनाना है, 3, यानी एक को छोड़ना है। तो अगर हम एक को छोड़ेंगे तो अब देखिएगा, अगर हम एक को छोड़ रहे हैं तो ये आपका हो जाएगा क्या, ये अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल हो गया, अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल हो गया। ये आपको अगर याद हो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ हाइब्रिडाइजेशन में बताया था, जितने भी हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल होते हैं वो सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं, और जितने भी अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल होते हैं वो पाई बॉन्ड बनाते हैं। वो लिखाया था हमने, अगर आप याद किए होंगे तो, अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल यूज्ड इन पाई बॉन्ड फॉर्मेशन, पाई बॉन्ड फॉर्मेशन, ठीक। तो अगर हम इसी को दिखाएं, यहां पे ध्यान दीजिएगा, अब एक कार्बन का, ये एक कार्बन का ऐसे दूसरा कार्बन भी होगा, तो हम एक ही कार्बन को दिखाते हैं आपको। तो देखिए आपने क्या कहा, एक कार्बन के लिए 2 p ऑर्बिटल है, तो 2 p ऑर्बिटल 1 2, ये हो गया, दोनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन हो गए। और आपके पास क्या है, s ऑर्बिटल है, s ऑर्बिटल का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन हो गया, और यहाँ पे जो है आपका क्या हो जाएगा, ये कार्बन, ये आपका हो गया क्या, कार्बन, कार्बन हो गया। तो ये आपका कार्बन इन ग्राउंड स्टेट हो गया, कार्बन इन ग्राउंड स्टेट। अब एक्साइटेड स्टेट की बात कर रहे हैं, तो कार्बन जब एक्साइटेड स्टेट में जाएगा तो आपको देखिए, कार्बन जब एक्साइटेड स्टेट में जाएगा तो 3 ऑर्बिटल हो जा रहे हैं, 3 ऑर्बिटल हो जा रहे हैं। तो एक हो गया, देखिए 1 2 और एक को हम जो है ऐसे दिखा दे रहे हैं, ठीक है। और एक आपका जो है इसी तरह से 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन हो गया भाई, 4 इलेक्ट्रॉन हो गया, कार्बन के चारों इलेक्ट्रॉन हो गए, यहां कार्बन हो गया, कोई दिक्कत नहीं ना। अब 4 में से कोई 3 जो है सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, 3 जो है सिग्मा बॉन्ड, यानी 1 2 3, ये सब जो है देखो, ये कौन सा हाइब्रिडाइजेशन हो गया, sp2। तो ये वाला जो है एक सिग्मा बॉन्ड बनाएगा किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ। ये वाला जो है एक सिग्मा बॉन्ड बनाएगा हाइड्रोजन के साथ, और एक तो जो है वो सिग्मा बॉन्ड बनाएगा किसके साथ, कार्बन के साथ। 3 सिग्मा बॉन्ड तो बनाना है,
और जो ये आपका अनहाइब्रिडाइज, ध्यान दीजिएगा, ये जो अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल है ये साइड वाइज ओवरलैपिंग बनाएगा, क्या करेगा, पाई बॉन्ड। देखिए इतनी चीजें हो रही, ये वाला जो है तीनों तो एक समान होंगे ना, तो तीनों जो है एक समान, तो 1s एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन, 1s एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन, और ये किसके साथ बनाएगा, कार्बन का sp2 ऑर्बिटल के साथ सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, कार्बन का, अभी हम दिखा रहे हैं इसको। तो ये इस तरह से आएगा, तो इसका मतलब इसमें से कोई भी जो है आपका एक जो है वो सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं करेगा, वो कौन सा है, अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल। तो अगर इसको इंटरमिक्सिंग के बाद आप दिखाएंगे आफ्टर, तो यहां पे देखिएगा ध्यान से, आपका ज्योमेट्री जो बन रही है वो कुछ इस तरह से होगी, 1 2 3, 1 2 3, और ये जो है इस तरह से हो जाएगा 1 2 3, 2 कार्बन है, इसके ट्राइगोनल को थोड़ा सा हमने क्या कर दिया, थोड़ा सा हमने इसको नीचे की तरफ शिफ्ट कर दिया, ये ध्यान रखिएगा, इस तरह से हो गया। और उसके बाद जो है आप इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं, फिर से देखिए, फिर से कैसे ऑब्जर्व करेंगे, यहां बीच में कार्बन हो गया, और यहां पे एक देखिए, एक जो है अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल हो गई, इसे क्या कहेंगे, अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, ठीक है, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है, और ये कौन सा है, sp2, ये कौन सा है, sp2, ये कौन सा है, sp2। अगर आप इसको दिखाएंगे सीधे सीधे तो इस तरह से ज्योमेट्री जो है इसकी ये बनेगी, और ये कैसा दिखाई दे रहा है, देखिए आप खुद देखेंगे, ये ट्राइगोनल दिखाई दे रहा होगा, ये ठीक। तो ये कार्बन का एक हो गया भाई, एक कार्बन का, और एक कार्बन का उसमें अनहाइब्रिडाइज्ड, उसे डॉटेड लाइन से दिखा दी, ये क्या बनाएगा, ये पाई बॉन्ड बनाएगा भाई, पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। अब अगर हम यही बनाकर दोनों का दिखाएं, देखिएगा ध्यान से, एक कार्बन का ये हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, छोटा वाला आप बना लिया कीजिए भाई, इसके सामने इसको बना लीजिए छोटे वाले, इसके सामने इसके सामने इसको, ठीक है, तीनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन, और उसके बाद दूसरा कार्बन, एक ये हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 1 2 और 3। अगर हम इसको दिखाएं यहां पे इस तरह से, तो हम लोग ये जो है ऑब्जर्व कर सकते हैं, 1 2 ये हो गया। अब देखिए, एक इलेक्ट्रॉन इसका, एक इलेक्ट्रॉन इसका, दोनों का आ गया, तो ये सिग्मा बॉन्ड बन गया, ये वाला बन गया, देखिए ये वाला सिग्मा बॉन्ड ये हो गया, ये, और ये सिग्मा बॉन्ड किसके बीच में बना, देखिए sp2 ऑफ कार्बन, sp2 ऑफ कार्बन, और सबसे मजबूत होता है sp2 ऑफ कार्बन और sp2 ऑफ अनदर कार्बन, सिग्मा बॉन्ड बन रहा है, ठीक है, सिग्मा बॉन्ड का यहां फॉर्मेशन हो रहा है। और अगर हम लोग इसी को ध्यान दें, अब दूसरा वाला क्या है, H है, H का इलेक्ट्रॉन जो आता है वो किस में आता है, 1s1 में, s ऑर्बिटल है, s ऑर्बिटल का शेप कैसा होता है, स्फेरिकल। तो यहां पे एक हाइड्रोजन ले आइए, गोला, क्योंकि s में इलेक्ट्रॉन गया है, एक गोला यहां लगा दीजिए, एक गोला यहां लगा दीजिए, और एक गोला यहां लगा दीजिए। अब देखिए, ये भी सिग्मा बॉन्ड, ये भी सिग्मा बॉन्ड, ये भी सिग्मा बॉन्ड, ये भी सिग्मा बॉन्ड, ये वाला हो गया, देखिए ये सिग्मा आपका हो गया, ये सिग्मा हो गया, ये सिग्मा हो गया, ये सिग्मा हो गया, ये सारे चारों सिग्मा बॉन्ड हो गए, 5 सिग्मा बॉन्ड। यानी यहाँ सिग्मा बॉन्ड जो बन रहा है, ये वाला सिग्मा बॉन्ड किसके बीच में बन रहा है, sp2 ऑफ, ये भी sp2 है भाई, ये भी sp2 है, ये भी sp2 है, और ये भी sp2 है। तो sp2 ऑफ कार्बन एंड 1s एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन, ये आपका बन रहा है, ध्यान दीजिएगा, और यहां पे ये बन रहा है, ठीक। इतने चीजें बनने के बाद अब आइए हम लोग पाई बॉन्ड वाला देखते हैं। यह हर कार्बन के पास, आप ध्यान दीजिए, हर कार्बन के पास क्या है, अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, तो हम उसको बनाने चल रहे हैं। देखिए
ऐसे रहेगा, ये रहेगा, एक इलेक्ट्रॉन इस पे और एक इलेक्ट्रॉन इस पे, ऐसे रहेगा। अगर हम लोग इसी को ऑब्जर्व करें, इसी को देखिए ध्यान से, इसी को ऑब्जर्व करें तो ये साइड वाइज ओवरलैपिंग करेगा। देखिए ध्यान से, ये साइड वाइज ओवरलैपिंग करेगा। और ये साइड वाइज ओवरलैपिंग करेगा तो ये क्या बनाएगा, पाई बॉन्ड। ये जो है दोनों मिला के क्या बनाएगा, एक पाई। ये दोनों मिला के मिलके, जैसे ये मिलके एक पाई का पूरा फॉर्मेशन करेंगे। और इस तरह से ये पूरा का पूरा देखिए, ये वाला पाई बॉन्ड भी आपका यहाँ पे ये बन गया। तो इस तरह से मॉलिक्यूल जो है अरेंज होगा, और अरेंज होने के बाद कैसे दिखाई देगा, आइए इसको भी देखते हैं और समझने का प्रयास भी करते हैं। ठीक, अब अगर इसी को ध्यान दीजिए तो हम लोग कह सकते हैं ये जो आपका है मॉलिक्यूल, देखिए अगर इसी को दिखाएं हम लोग तो आप ऐसे दिखाएंगे, कार्बन कार्बन, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, यही तो है। और आधा, देखिए ये सिग्मा बॉन्ड का प्लेन हो गया, आधा पाई ऊपर दिखाई दे रहा, आधा पाई नीचे, तो ये ऐसे आ जाएगा। ये बुक में ऐसे बना हुआ है तो कहीं आप परेशान ना हो इसलिए हम बता दे रहे हैं, आधा पाई। ये पाई बॉन्ड हो गया above and below the plane of sigma। ये पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड हो गया, इसे पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड कहते हैं। पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड above and below the plane of sigma बॉन्ड हो गया। इसका मतलब है, अब इसको अगर हम लोग दिखाएं यहाँ पे तो ये हो जाएगा CH H डबल बॉन्ड H और H, ये फॉर्मेशन हो गया, C2H4 का फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, लीनियर हाइब्रिडाइजेशन, एक S और एक P, तो यानी 1S प्लस 1P, यानी 50% ये भी रहेगा और 50% ये भी रहेगा। ठीक है, दोनों मिक्स होंगे, मिक्स होने के बाद क्या बनाएंगे, हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। और हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल कितना बनाएंगे, हाइब्रिडाइज, दो हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल बनाएंगे, कौन सा, sp हाइब्रिडाइज बनाएंगे। और ये 3D स्पेस में अरेंज होंगे, अरेंज करेंगे 3D स्पेस में, 3D स्पेस में अरेंज करेंगे। ऐसा अरेंज करेंगे क्योंकि बीच में रिपल्सन क्या होना चाहिए, रिपल्सन मिनिमम होना चाहिए। तो उसके लिए बताया था हमने कि 180 डिग्री पे ये अरेंज होते हैं। तो अगर ये अरेंज होंगे तो ऐसे दिखाई देंगे, देखिए 1 2 इस तरह से, और इनके बीच का एंगल हो जाएगा 180। ठीक, इस ज्योमेट्री का नाम क्या हो जाता है, लीनियर। ये आपको अब समझना, धीरे धीरे आपका काफी क्विक होगा भाई। तो ये है, इसका एग्जाम्पल अगर हम लोग देखें तो यहाँ BeCl2 आपके टेक्स्ट बुक में भी दिया है, BeF2 और C2H2, इसको हम लोग पढ़ेंगे, इसमें से एक पढ़ लेते हैं। BeCl2 BeF2 C2H2, ठीक, इसको पढ़ने का प्रयास करते हैं। तो हम लोग सबसे पहले BeCl2 को लेते हैं। BeCl2 को अगर देखें तो बोरान, बेरिलियम है, बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4 होता है, ये मालूम है। ग्राउंड स्टेट अगर देखेंगे तो 1s2 और 2s2 और 2p0। अगर आप दिखाएंगे यहाँ पे तो 2s में 2 इलेक्ट्रॉन और 2p में कितने, 0 इलेक्ट्रॉन है। तो ये ग्राउंड स्टेट हो गया। बेरिलियम को 2 बॉन्ड बनाना है, 2 बॉन्ड तभी संभव है जब इसके पास क्या हो, 2 अनपेयर्ड ऑर्बिटल हो। इसका मतलब बेरिलियम भी जो है कंपाउंड ग्राउंड स्टेट में नहीं बनाएगा, तो ये प्रमोशन होगा इलेक्ट्रॉन, और जब प्रमोशन होगा तो बेरिलियम का इस तरह से आ जाएगा आपका 1 2, ये हो गया। अब ये आपका हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करे तो एक S और एक P। तो इसका मतलब है अगर बेरिलियम का आप ग्राउंड स्टेट में दिखाएंगे तो बेरिलियम का ग्राउंड स्टेट में आपको दिखाएंगे तो सिर्फ S ऑर्बिटल ही है आपके पास। ठीक है भाई, S ऑर्बिटल ही है जिसको आप दिखा रहे हैं ना। तो
एस ऑर्बिटल है, तो अगर आप इसको दिखाएंगे, ध्यान दीजिएगा, तो आपने, हम ऐसे साइड में ले ले रहे हैं, बेरिलियम है, 2 इलेक्ट्रॉन है आपके पास, एस ऑर्बिटल, ये बेरिलियम ग्राउंड स्टेट, बेरिलियम का एक्साइटेड स्टेट दिखाएंगे तो एक ऐसे बन जाएगा और एक ऐसे बन जाएगा, एक यहां और एक यहां, ये बेरिलियम का एक्साइटेड स्टेट हो गया, हो गया। अब ये इंटरमिक्स करेंगे, अब इंटरमिक्स करने के बाद कैसा शेप बना देंगे, इंटरमिक्स करेंगे तो ये इस तरह से आ जाएगा, ऐसे ही आ जाएगा। यहां क्या दिखा देंगे, बेरिलियम, यहां बेरिलियम दिखा देंगे, ठीक है भाई, ये बेरिलियम आपने यहां दिखा दिया। या हम बना देते हैं फिर से, यहां देखिए तो आ जाएगा बेरिलियम का एक बड़ा लोब इधर आ जाएगा, एक बड़ा लोब इधर आ जाएगा। इंटरमिक्सिंग करने के बाद एक एक इलेक्ट्रॉन छोटा वाला लोब इसी में दिखा देंगे, ये हो गया। अब इस बेरिलियम से 2 अनपेयर्ड हो गया, अब Cl को जोड़ना है। Cl का जो इलेक्ट्रॉन आता है 3p में रहता है, 3p5, Cl आएगा अपना इलेक्ट्रॉन लेकर के और इसी के साथ ओवरलैप करते हुए इस तरह से जुड़ जाएगा। देखिए ये सिग्मा बॉन्ड बन गया, ये सिग्मा बॉन्ड बन गया, ये सिग्मा और इस तरह से फॉर्मेशन। हमने कहा कि अब इसको इस तरह से अरेंज कर सकते हैं और जो सिग्मा बॉन्ड यहाँ बनेगा बेरिलियम और क्लोरीन के बीच में, क्लोरीन का 3p ऑर्बिटल होगा और बेरिलियम का sp हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल होगा, तो ये सिग्मा बॉन्ड इनके बीच में बनेगा भाई, ठीक। तो ये आपका जो है BeCl2 का है, इसको अब हम लोग देखने चल रहे हैं, ये समझ में आ जाएगा। और C2H4 को देखा ही आपने तो थोड़ा बहुत आपको आइडिया हो जाएगा और आपको समझने में भी बहुत ज्यादा असुविधा नहीं होगी। तो आइए देखते हैं इसको समझने का प्रयास करिए। फॉर्मेशन ऑफ C2H2, और इसको प्रैक्टिस जरूर करिए और एक बार आ जाएगा तो फिर दिक्कत आपको नहीं होगी, एक बार आ जाएगा दिक्कत नहीं होगी। तो यहां पे देखिए कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6, ग्राउंड स्टेट 1s2 2s2 2p2, तो 2s में 2 इलेक्ट्रॉन और 2p में आपका 2 इलेक्ट्रॉन। हमने बताया कार्बन कभी भी एक ग्राउंड स्टेट में कंपाउंड नहीं बनाता, ये एक्साइटेड स्टेट में बनाता है। तो एक्साइटेड स्टेट में मतलब इसका एक इलेक्ट्रॉन प्रमोट करेगा, तो यहां एक ही इलेक्ट्रॉन बचा और यहां हो गया 3। लेकिन आपको मालूम है जो C2H2 रिप्रेजेंट होता है, दो ही हाइड्रोजन तो है भाई, ये कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है 4, अब 4 वैलेंसी होगी तो कार्बन से 2 ही हाइड्रोजन है, इसका मतलब कार्बन को सेटिस्फाई करने के लिए यहाँ डबल बॉन्ड आना पड़ेगा, तभी कार्बन की वैलेंसी कितनी 1 2 3 हुई, एक ट्रिपल बॉन्ड हो जाएगा। तो अब यहाँ पे एक सिग्मा और 2 पाई, यानी एक कार्बन 2 सिग्मा बना रहा है, एक कार्बन 2 सिग्मा बना रहा है। तो जब 2 ही सिग्मा बना रहा है तो हमें कितने ऑर्बिटल की जरूरत पड़ेगी, हमें 2 ही ऑर्बिटल की जरूरत पड़ेगी, यानी एक s और एक p, तो इसे क्या कहेंगे sp हाइब्रिडाइजेशन। और ये दोनों जो p ऑर्बिटल बचे हुए हैं ये अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल होते हैं, और अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल जो होते हैं वो कहां यूज होंगे, ऑर्बिटल यूज्ड इन पाई बॉन्ड फॉर्मेशन, यूज्ड इन पाई बॉन्ड फॉर्मेशन। और ये जो है आपका हर कार्बन के पास 2 अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल होंगे भाई, ये 2 अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल हर कार्बन के पास होंगे, इस कार्बन के पास भी रहेगा, इस कार्बन के पास, और वही दोनों कार्बन के अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल ये दोनों पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे। तो आइए इसका रिप्रेजेंटेशन देखते हैं कैसे ये रिप्रेजेंट होता है, जिसको हम लोग ऑब्जर्व करने चलते हैं। ठीक है भाई, अगर आपको आइडिया हो जाएगा तो बड़ी अच्छी बात है, फिर इसको प्रैक्टिस करिएगा, क्योंकि रिस्पांस कैसा है वो तभी समझ में आएगा जब आप खुद अपने आप को इवेल्युएट कर रहे होंगे, और नहीं तो ऐसे। देखिए कार्बन की बात कर रहे हैं तो कार्बन के पास हमारे पास क्या है, 2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल हैं, तो जो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल होंगे वो ऐसे होंगे, ये हो गया, यहाँ छोटा वाला अलग हो गया, इधर छोटा वाला होगा, ये छोटा वाला हो गया, तो इसके पास एक इलेक्ट्रॉन हो गया, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन हो गया।
ये दोनों सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे। देखिए ये कार्बन एक सिग्मा ये बनाने में खर्च होगा ये वाला, ये दोनों। अब इसके बाद इनके पास दो अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल है, तो अनहाइब्रिडाइज को हम डॉटेड लाइन से दिखा रहे हैं भाई, ठीक है। ये हो गया, ये आपके दो अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल हो गए। ये दोनों क्या हैं? अनहाइब्रिडाइज्ड पी ऑर्बिटल। ये अनहाइब्रिडाइज्ड पी ऑर्बिटल है। और ये आपका कार्बन जो है, ये कार्बन कौन सा है? कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड, सॉरी sp हाइब्रिडाइज्ड, ये sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, ठीक। अब इसको हम लोग अगर बनाना चाहें, यहां पे देखिए एक कार्बन को ले रहे हैं, ऐसे ही बनाएंगे, एक दो, एक इलेक्ट्रॉन दो इलेक्ट्रॉन, छोटा इधर दिखा दिया, छोटा इधर दिखा दिया। फिर दूसरा कार्बन ले रहे हैं, एक इससे जुड़ जाएगा और एक यहां पे ऐसे आएगा, ये एक इलेक्ट्रॉन यहां पे, और बाकी छोटा वाला देखिए, मतलब अनहाइब्रिडाइज्ड दोनों के पास, एक दो, एक दो, एक दो, एक दो, ये हो गया। सबके पास एक एक इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, इसके पास ये अनहाइब्रिडाइज्ड है, एक एक इलेक्ट्रॉन है भाई। अगर आप यहां देखिए, ये आपका sp है, ये आपका sp है, ये आपका sp है, ये आपका sp है, तो यहां तो ये सिग्मा बॉन्ड बन गया। यानी कौन सा सिग्मा बॉन्ड बन गया आपका? ये वाला सिग्मा बॉन्ड यहां पे बन गया। अब हाइड्रोजन आएगा तो हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन लेकर आएगा, ये वाला सिग्मा बॉन्ड बन गया। और यहां पर भी एक हाइड्रोजन आ जाए, ये भी सिग्मा बॉन्ड बन गया, ये भी सिग्मा बॉन्ड यहां पे बन गया है, ध्यान दीजिएगा। अब इसके बाद सिग्मा बॉन्ड तो बन ही गया। अब देखिएगा ध्यान से, px, py, pz की बात कर रहे हैं, जो बाद में देखिए, px वाला px के साथ और py वाला py के साथ ओवरलैप करेगा, ठीक है भाई। ये बनाएगा पाई बॉन्ड, ये बनाएगा पाई बॉन्ड बनाएगा, ये ध्यान रखिएगा। ये पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है, सीधे सीधे आपको दिखाई देना चाहिए। ठीक है, अगर हम इसी को ऑब्जर्व करें और देखें और समझने का प्रयास करें तो हम इसको देखिए कैसे दिखा देंगे। अगर आप इसी को देखिए तो आप बताएंगे यहाँ पे जो पाई बॉन्ड है, ये पाई बॉन्ड एबव और बिलो द प्लेन बन रहा है, एबव एंड बिलो द प्लेन ऑफ पाई बॉन्ड बन रहा है, ध्यान दीजिएगा। अरे भाई दो पाई ऊपर, दो पाई मतलब दो लोग जो है ऊपर की तरफ, दो लोग नीचे की तरफ है, बीच में सिग्मा बॉन्ड का प्लेन है। तो इस तरह से कभी कभी आप देखेंगे तो ये कुछ इस तरह से जो है स्ट्रक्चर दिखाता है, H C C H। अगर हम लोग इसको देखें तो कुछ इस तरह से दिखाएगा। मतलब एक पाइप देखिए, एक पाइप बॉन्ड का क्लाउड ऊपर है, एक पाइप बॉन्ड का क्लाउड नीचे, ठीक है भाई। ऐसे ही जो है हम लोग
ये जो हमने दिखाया है, सादा वाला ऊपर दिखाया है यहाँ नीचे, और यहाँ सादा वाला नीचे दिखाया है, और डैश वाला पीछे दिखाया है, और इस तरह से दिखाएंगे तो कहीं कहीं अगर आप देखिए इसको तो ये इस तरह से सिलेंडर बना देता है, सिलेंडर की तरह स्ट्रक्चर हो जाता है इसका। देखिए H इस तरह से सिलेंडर स्ट्रक्चर बना देता है। ठीक है, ये आपका इथाइलिन मॉलिक्यूल हो गया। इधर देखिए ये आपका CH हो गया, CH इधर इसके अंदर हो गया, CH उधर दिखाई दे रहा है, और ये आपका जो है सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर दिखाई देने लगता है कहीं कहीं। अगर आप इसको देखेंगे तो ये बोला भी जाता है कि सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर इसमें का फॉर्मेशन होता है, जो पाई बॉन्ड होता है वो सिलेंडर लाइक जो है इलेक्ट्रॉन क्लाउड का फॉर्मेशन करता है। सिंगल सिलेंडर पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड दिखाई। या आप अगर ऐसे ही समझ में इतना ही दिखा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। कहने का मतलब ये पाई मिल करके आपको ऐसे ऑर्बिटल दिखाई देते हैं, और ये जब इसको मिला दे एक दूसरे से तो ये सिलेंड्रिकल लाइक स्ट्रक्चर दिखाई, सिलेंडर की तरह बनता है, जैसे सिलेंडर नहीं होता गैस का, उस तरह से ये स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है, जिसको आप नॉर्मली ऑब्जर्व करते हैं। तो ये sp, sp2, sp3 इसको अच्छे से देख लीजिए, एक बार फिर से प्रैक्टिस कर लीजिए। इसमें जहां पर भी आपको कोई दिक्कत हो रही है उसको देखिए और समझने का प्रयास करिए। बाकी की बातें हम लोग नेक्स्ट मीटिंग में इसको डील किया जाएगा। थैंक यू।